मानस शास्त्र यानी कि साइकोलॉजी हमारे मन को बेहतर बनाने की कई सारे उपाय बताती है। मन की शक्ति सचमुच अद्भुत होती है और इसी शक्ति के दम पे तो कितने लोगों ने कितनी सारी चीज़ें ऐसी कर दिखाई है जो लगभग असंभव सी लगती थी। हमारे मन को जितने हम पॉजिटिव विचारों से, अच्छे विचारों से भर देते हैं, उतनी ही हम ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा खुश रह सकते हैं और सफलता की ओर जा सकते हैं। तो चलिए फिर हम ऐसे 100 तरीकों को जानेंगे। हर वीडियो में एक तरीका मैं आपको बताऊंगी जिससे आप अपने मन को बहुत पॉजिटिव बना सकते हो और बहुत अच्छा महसूस कर सकते हो अपनी रोज़ की ज़िंदगी में। तो इन 100 तरीकों को जानने के लिए इस चैनल पे बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज हम जानने वाले हैं ब्रेन के केमिकल्स के बारे में और इसका सही इस्तेमाल कैसे हम कर सकते हैं। वैसे तो साइंस मानता है कि ब्रेन में हमारे 100 से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, लेकिन इसमें से लगभग 4 ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बहुत अहम होते हैं हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए, हमें खुश बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए। ये केमिकल्स बिल्कुल कॉज और इफ़ेक्ट की तरह होते हैं। मतलब ऐसा है कि कुछ आप करते हो जिसकी वजह से आपके ये ब्रेन में केमिकल्स स्रावित होते हैं, सिक्रीट होते हैं। तो अगर आप वो एक्टिविटी करते हो, वो चीज़ करते हो, तो आपको वो केमिकल्स का लाभ मिल सकता है। तो आज हम ये 4 केमिकल्स जो महत्वपूर्ण हैं उनको जानेंगे और वो किन वजह से एक्टिव होते हैं ये भी हम जानेंगे, ताकि आप वो एक्टिविटीज़ और वो चीज़ें कर सके जिससे वो केमिकल सिक्रीट होके आपको ढेर सारी खुशियाँ और आनंद आपको मिल सकता है। और एक चीज़ है कि बस ये 4 ही केमिकल्स नहीं है ब्रेन में, लेकिन ये 4 महत्वपूर्ण है एक पॉजिटिविटी ज़िंदगी में लाने के लिए, आपको खुशियाँ देने के लिए। हम कई बार ऐसे देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कान होती है, वो हर बुरी सी बुरी चीज़ में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं और खुश रह सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ से आपको भी एक अच्छा फील होता है। तो क्यों ना आप भी वैसे बन जाए कि सभी लोग आपकी तरफ एक तरह से आकर्षित हो जाए, तो आपकी खुशी को देख के, आपकी पॉजिटिविटी को देख के। पहला जो केमिकल है उसको बोलते हैं डोपामाइन। आप इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि आजकल बहुत सारा सोशल मीडिया का यूज़ होता है। आप व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते हो, फेसबुक पे कुछ ना कुछ आप डालते रहते हो और उस स्टेटस को या फेसबुक के किसी पोस्ट को आपको लाइक मिल जाती है। तो आपको कैसे महसूस होता है? तो ऑब्वियसली जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं आप उतनी ही खुशी महसूस करते हो और कुछ पलों के लिए आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये होता है डोपामाइन का इफ़ेक्ट। तो जैसे ही आपको कोई प्रशंसा मिलती है, कोई छोटी छोटी चीज़ों में आपको अप्रिशिएट किया जाता है, तो ये एक शॉर्ट टर्म, जैसे हम बोलते हैं कि खुशी होती है और इसकी वजह होती है हमारे ब्रेन में डोपामाइन का सिक्रीशन का होना। लेकिन डोपामाइन जो होता है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है और एक तरह का एडिक्शन पैदा करता है। तो मतलब हम देखते हैं कि कई लोग जब फेसबुक पे होते हैं तो बहुत सारी एडिक्टिव चीज़ें करते हैं। मतलब ऐसे कि रोज़ 100 पोस्ट करना, उसमें लाइक्स ना मिले तो दुखी होना। तो ऐसी चीज़ें होती है क्योंकि आपको डोपामाइन का प्रभाव आप पे ज़्यादा है। वो लॉन्ग टर्म आपको खुशी नहीं देता है, शॉर्ट टर्म देता है। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि एक बार आपको डोपामाइन का डोज मिल जाए तो आप खुश होते हैं, लेकिन फिर वो खुशी फेड होती है, कम होती है। और जैसे ही कम होती है आप फिर से चाहते हैं कि पोस्ट करे, कोई लाइक करे, फिर से आप खुशी महसूस करते हैं। तो ये हो जाता है एक साइकिल जिससे आपको खुशी महसूस होने के लिए बार बार उस चीज़ को करना पड़ता है और इसकी वजह से आप थोड़े से इसके लिए एडिक्शन फील करते हो। डोपामाइन डेफिनेटली ज़रूरी है, शॉर्ट टर्म खुशी भी अपनी ज़िंदगी में ज़रूरी है, लेकिन उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आप आकर्षित नहीं होने चाहिए। इसके लिए उसको एक बैलेंस की तरह यूज़ करना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा ऐसे शॉर्ट टर्म चीज़ों में नहीं पड़ना है जिससे सिर्फ आप डोपामाइन ही आपके दिमाग में ज़्यादा स्रावित हो। दूसरा जो केमिकल होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन।
ऑक्सीटोसिन जिसे हम बोलते हैं उस केमिकल का प्रभाव ज़्यादा समय के लिए, लंबे समय के लिए टिकता है और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें करना ज़रूरी है जिससे आपके दिमाग में ज़्यादा ऑक्सीटोसिन हो, ना कि डोपामाइन। तो ऑक्सीटोसिन कैसे मिलता है तो ये हम अब जानेंगे। तो क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि बहुत दिनों के बाद आपका कोई रिश्तेदार हो या कोई दोस्त हो जिससे आप बहुत ज़्यादा लगाव महसूस करते हो, वो आपके घर पे आ जाए, आप उसको गले लगाते हो और ढेर सारी बातें उससे करते हो या उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो आपको कैसे महसूस होता है? तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। आप उस पूरे दिन भर आप खुशी महसूस करते हो और उसके बाद भी कई दिनों तक ये खुशी आपके साथ रहती है, शायद उम्र भर भी रहती है, क्योंकि आपका जो प्रभाव हुआ है आपके मन पे वो होता है ऑक्सीटोसिन का प्रभाव। तो ये टिकता है बहुत लंबे समय के लिए। आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादा करके लोग डोपामाइन पे फोकस कर रहे हैं, ना कि ऑक्सीटोसिन पे। ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन तब होता है जब लॉन्ग टर्म रिलेशंस हमारे अच्छे होते हैं, हमारे दोस्त अच्छे होते हैं, हम ट्रस्ट उन पे कर सकते हो, लॉयल लोग हमारी ज़िंदगी में हैं, तो हम अच्छे लोगों से एक सोशल केमिकल की तरह हम ऑक्सीटोसिन को देखते हैं। जो सोशल बॉन्डिंग हमारी है असली में, फेसबुक पे नहीं, असलियत में जो बॉन्डिंग है वो अगर अच्छी हो तो हम बहुत ज़्यादा खुश रह पाते हैं और ये होता है प्रभाव ऑक्सीटोसिन का। आजकल क्या हो रहा है कि फेस टू फेस जो दोस्ती है या फेस टू फेस जो रिश्ते हैं वो कम होते जा रहे हैं और ज़्यादा करके लोग फेसबुक या ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इंटरेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, खुशी तो मिलती है लेकिन लंबे समय नहीं टिकती और इस वजह से काफ़ी सारे लोगों में हम देखते हैं कि डिप्रेशन होता है या फिर हम महसूस करते हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहते असली ज़िंदगी में। उनका जो असली ज़िंदगी में वो ज़्यादा करके दुखी रहते हैं। तो ये वजह हो सकती है। तीसरा जो केमिकल होता है जो ब्रेन रिलीज़ करती है और आप खुशी महसूस करते हैं वो होता है सीरोटोनिन। तो सीरोटोनिन क्या होता है कि बेसिकली जब आप किसी भी चीज़ को अचीव करते हैं, जैसे कि आप क्लास में फर्स्ट आए हो या आपने ज़िंदगी में कुछ पाना चाहा है कि मेरे 2 ऑफिसेज हो, आपने 2 ऑफिस बना लिए, आपने एक अच्छी सी गाड़ी ले ली या किसी अवार्ड को आपने पा लिया, तो ऐसी चीज़ों में आपको गर्व महसूस होता है, प्राइड महसूस होती है, लोगों में आपका अच्छा नाम होता है, तो लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, तो इससे भी आपको खुशी मिलती है। सीरोटोनिन जो है वो भी एक सोशल केमिकल की तरह हम देखते हैं जो सोसाइटी में आपकी जो सोसाइटी में आपका स्थान है उससे आपको मिलता है। तो ये ज़्यादा करके हम देखते हैं कि लीडर्स में जो मोटिवेटर्स होते हैं उनमें ये सीरोटोनिन होता है, क्योंकि वो देखते हैं कि मैंने जो कहा है, मैंने जो दिया है, मैंने जो किया है उसका कई सारे लोगों पे प्रभाव पड़ता है और वो खुश हो जाता है और ये दोनों तरफ से खुशी हो सकती है। चौथा जो केमिकल है वो थोड़ा सा अलग ही है, क्योंकि उसमें जो है हम जैसे बोलते हैं ना दर्द में भी खुशी होती है, उस टाइप का कुछ फील है, तो उसको बोलते हैं हम एंडोर्फिन्स। कभी आपने जिम में स्ट्रेचिंग किया है या कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज की है तो आपने थोड़ा सा दर्द महसूस किया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको एक फ़्रेश फील आता है, खुश होते हैं आप। वो एक्सरसाइज करने के बाद आप थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं और आपकी थकान जैसे, मतलब मन की थकान जैसे दूर हो चुकी होती है। हाथ पैर तो खैर दुखते हैं लेकिन आपकी मन की थकान दूर हो जाती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये हो जाता है एंडोर्फिन्स की वजह से। तो एंडोर्फिन्स केमिकल जब सिक्रीट होता है तब हम देख सकते हैं कि इसका प्रभाव आपकी बॉडी पे होता है, आपके मन पे होता है, पेन होता है, दर्द होता है, फिर भी आप एक खुशी महसूस करते हो। तो ये हम बोल सकते हैं कि सचमुच दर्द में भी थोड़ी सी खुशी होती है, मिलती है। तो यही वजह हो सकती है कि उस खुशी को महसूस करना। जैसे एक और चीज़ होती है, हम कभी
पहाड़ चढ़ने जाते हैं, ट्रैक पे जाते हैं, वहाँ पे भी हम महसूस करते हैं कि हमारी मतलब बॉडी जो है फिज़िकली हम थके होते हैं, लेकिन मन बहुत प्रसन्न होता है, खुश होता है। तो यही वजह हो सकती है। तो ये 4 केमिकल्स तो मैंने आपको बता दिए जिसकी वजह से आपको खुशी मिल सकती है ज़िंदगी में, और ये कैसे बढ़ सकते हैं। तो अभी समझना है कि आपको किस केमिकल पे फोकस ज़्यादा बढ़ाना है। मैं इस चैनल पे ऐसे ही कई सारे वीडियोस पोस्ट करती रहूँगी जिससे आप जान सकते हो कि क्या करने से ज़िंदगी की खुशियाँ बढ़ेंगी। तो इस चैनल पे ज़रूर बने रहिए, और ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। साथ साथ आगे चल के भी ऐसे कई सारे वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। जैसे मैंने शुरू में बताया कि 100 तरीके जिससे आप पॉजिटिव रह सकते हो, मोटिवेटेड रह सकते हो, ज़िंदगी में खुश रह सकते हो, ऐसे आगे भी आपको इस चैनल पे मिलेंगी। उम्मीद करती हूँ आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।